हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? पहली क्लास है मैथ की, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ के बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लास है। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि अंक अंक से क्या होती है, संख्या होती है। अंक आपको पता है कौन कौन से अंक होते हैं आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी आपके पास क्या होते हैं? अंक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, डिजिट। इन अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। जैसे कोई भी दो अंक लेते हैं, आपके पास 5 और 6 लेते हैं, इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 56, 65 लिख सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? संख्या, नंबर। अब इसके अंदर एक बात है, ये आपके पास इकाई का अंक है, ये आपके पास किसका अंक है? दहाई का अंक है। इस प्रकार फिर सैकड़े का आएगा, फिर 1000 का आएगा, 10,000 का आएगा, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से अंक आगे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है कि पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, तीसरा किसका होता है? सैकड़ा होता है, फिर क्या होता है? 1000 होता है, फिर इसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। ठीक है, क्या होते हैं? अंक होते हैं, अंक से क्या मिलकर बनती है? संख्या। ठीक है, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। ठीक है, अब संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्या, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू हो, जो एक से शुरू हो, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, जिनकी कोई भी गिनती नहीं की जा सकती, वो आपके पास कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास? होल नंबर। पूर्ण संख्या वो संख्याएं जो 0 से शुरू हो। वो संख्याएं कहां से शुरू होनी चाहिए? 0 से। 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। प्राकृतिक संख्या तो क्या थी आपके पास? जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके अंदर सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1। ठीक है, और इसके अंदर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। इसमें सबसे छोटी, अगर ये बोला जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, फिर क्या बोलेंगे हम? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आपके पास? 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके पास कितनी हो गई? 1 हो गई। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? पूर्ण संख्या पढ़ी हमने, अब जान लेते हैं सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। जो 2 से पूरी पूरी भाग हो, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो, या हम बोल सकते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी आपके पास? क्या हो गया? वो आपके पास सम संख्या होगी, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो। 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो उनको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अब
संख्याएं लिख लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 का टेबल। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 2 है। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से भाग न हो, जो 2 से भाग न हो, उनको क्या बोलते हैं हम? विषम संख्याएं, ओड नंबर बोलते हैं जिसको। जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? विषम संख्याएं। उदाहरण के तौर पे 1 है आपके पास, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, अप टू। ये आपके पास कौन संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी संख्या कितनी है आपके पास? 2 है, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। और सम संख्या में सबसे छोटी कितनी थी? 2 थी, ठीक है। ये थे आपके पास सम और विषम। अब जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या होते हैं कि धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, प्लस के और माइनस के और जीरो भी। जिसके अंदर जीरो भी शामिल हो और ऋणात्मक नंबर भी हो और धनात्मक नंबर भी, यानी प्लस के भी होने चाहिए, माइनस के भी होने चाहिए। जैसे माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। इन सभी नंबर को बोलते हैं हम इंटीजर, पूर्णांक। 0 से जो आपके पास राइट साइड में है, इनको बोलते हैं धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्याएं प्लस के। और इस साइड की क्या हो गया आपके पास? माइनस के सभी अंक। तो माइनस के इसको बोलते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या हो गया आपके पास? पॉजिटिव नंबर हो गए। ये था आपके पास पूर्णांक। 0 ना तो किसका होता? प्लस का, ना माइनस का। 0 के ऊपर आप कोई भी निशानी लगा सकते हैं, या ना तो प्लस का होता है या ना माइनस का। हम लिख सकते हैं 0 ना पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 कोई भी नंबर नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेमी संख्या। कौन सी होती प्रेमी संख्या? जो p बटा क्यू के रूप में हो, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो, उनको बोलते हैं प्रेमी संख्याएं। अब ये बताओ कि 2/3 प्रेमी संख्या है? 2/3 बिल्कुल है प्रेमी संख्या, ठीक है। और इसमें उदाहरण ले लेते हैं, 2 क्या आपके पास? जितने भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या होती है आपके पास? प्रेमी संख्या होती है। क्या होती है? प्रेमी संख्या। 0 भी एक आपके पास, 0 क्या आपके पास? प्रेमी संख्या है। 0 क्या है? प्रेमी संख्या। इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये सभी संख्या क्या है? प्रेमी संख्या है। जितने भी जो आपके पास प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो सभी क्या आपके पास? प्रेमी संख्याएं हैं। क्या है? प्रेमी संख्याएं। इनके नीचे हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी संख्या क्या होती है आपके पास? प्रेमी संख्या होती है। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। एक पाई है, ये पाई है। पाई का ये जो पाई है, ये आपके पास प्रेमे है या अप्रेमे? अप्रेमे है या प्रेमे? अगर जो सिंबल है, ये साइन है, पाई का है, ई का है, एप्सिलॉन का है, रो का है, इस टाइप के जो भी सिंबल है, वो सभी सिंबल क्या हो गए आपके पास? अप्रेमी संख्या होगी। कौन सी होगी? अप्रेमी संख्या। अगर आपको बोल दिया जाए कि 22/7 क्या है?
ये 22/7 आपके पास क्या होगा, प्रेमी संख्या होगी। 22/7 क्या होगी, प्रेमी संख्या होगी। अगर आपके पास 3.14 पाई का मान यही होता है, 3.142857 इस तरीके से चलता है। जो संख्या कहीं पर भी भागना, जो संख्या अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं वो पूरी पूरी ना कटे, वो सभी संख्या क्या होती है आपके पास, अप्रेमेय संख्या होती है। क्या होती है, अप्रेमेय संख्या। अब जो पाई का मान है, अगर हम 22 को 7 से भाग देते हैं, अगर भाग देते हैं, इसका पॉइंट लगभग 3.142857 इस प्रकार से जितने भी चलेगा, कहीं पर भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो ये संख्या क्या होगी आपके पास, अप्रेमेय संख्या होगी। क्या होगी, अप्रेमेय संख्या। अगर 22/7 है, ये आपके पास क्या है, प्रेमी संख्या। अगर आपके पास 1/3 है, ये 1/3 कौन संख्या है, प्रेमी संख्या। अगर हम 1 को 3 से भाग देते हैं, लगभग 0.3333 आंसर आएगा। ठीक है, कहीं पर भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कौन संख्या है, ये आपके पास रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर क्या हो गया आपके पास, जितने भी रिपीटिंग नंबर है वो सारे क्या होते हैं आपके पास, अप्रेमेय संख्या होती है। रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, अप्रेमेय संख्या होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपके पास प्रेमेय और अप्रेमेय से रिलेटेड। ठीक है, आइए जितने भी और अप्रेमेय के अंदर जान लेते हैं। वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 11 है। ठीक है, 9 क्यों नहीं लिया, 9 जो परफेक्ट, जो आपके पास परफेक्ट वर्ग है, ठीक है, परफेक्ट वर्गमूल है, तो वो संख्या क्या आपके पास कौन संख्या होगी, प्रेम्य होगी। बाकी अदर क्या होगी, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो संख्या आपके पास क्या होगी, अप्रेम्य संख्या होगी। वर्गमूल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, वो सभी संख्या क्या होगी आपके पास, अप्रेमेय संख्या होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट। अब प्रेमेय संख्या, प्रेमेय संख्या के बाद एक कंसेप्ट है आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अवैध संख्या। कौन संख्या है, अवैध संख्या। अवैध संख्या क्या है कि जिसके 2 फैक्टर हो, बस 2 फैक्टर, या हम लिख सकते 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कौन कौन, एक तो वो खुद नंबर या एक, जैसे 3 है, 3 किससे भाग होगा, 1 से होता है, और किससे होगा, 3 से होगा। इसके कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर तो आपके पास कौन सी संख्या होगी, अवैध संख्या होगी। अगर आपके पास 15 है, 15 ऑप्शन है कि एक अवैध संख्या है, दूसरी है वैध संख्या है, तीसरी है सम संख्या है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए 15 ही फैक्टर करेंगे, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, और खुद 15 भी है। ये फैक्टर इसके। अब जिसके अंदर 2 से अधिक फैक्टर है, वो संख्या क्या होगी, अवैध संख्या होगी। 2 से अधिक फैक्टर है तो वो आपके पास कौन सी संख्या होगी, वैध संख्या होगी, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर 2 फैक्टर है फिर क्या होगी आपके पास, अवैध संख्या होगी। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरा पूरा भाग होती है उनको सम संख्या बोलते हैं। अब 15 क्या है, 15 आपके पास कौन सा नंबर होगा, वैध संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वैध संख्या। वैध संख्या का रूल क्या था, लिख सकते हैं वैध संख्या। वैध संख्या क्या है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, वैध संख्या बोलते हैं। पहली संख्या कौन सी होगी, कमेंट करके बताओ कि पहली संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या 4, इसमें कितने होगी, अगले 6 होगी, फिर इसके बाद कितने 8, फिर 9, फिर 10, 12, ठीक इस तरीके से चलती रहेगी। अब 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं। एक का फैक्टर होता है, 2 के फैक्टर 1 और 2 होते हैं, और 3 के फैक्टर 1 और 3 होते हैं।
जिसके दो फैक्टर हो आपके पास कौन सी संख्या हो गई? प्राइम नंबर हो गई। अब 4 है, 4 का एक फैक्टर है, 4 के दो फैक्टर है और 4 का खुद 4 भी है। 1 2 3 तीन फैक्टर तो आपके पास कौन सी संख्या है? बेज्य संख्या है। तो सबसे छोटी बेज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बेज्य संख्या कौन सी होगी आपके पास? पहली 4 होगी। कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक है, पहली 4 6 8 9 10 12 इस प्रकार से 14 16 चलती रहेगी। ठीक है, जिसके दो से अधिक फैक्टर है वो सभी संख्या क्या आपके पास बेज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ये बात थी बेज्य से। अबेज्य संख्या क्या है? जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे पहली संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, फिर 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 11 हो गई, 13, ठीक है, 15, ठीक है, 15 नहीं हो गई, 17। ठीक है, यानी पहली संख्या कौन सी है? अगर ये पेपर में इस तरीके से आए कि सबसे छोटी अवैध संख्या कौन सी है, फिर ऑप्शन में कितना आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। अगर ये बोला जाए सबसे छोटी सम अवैध संख्या, सबसे छोटी सम अवैध संख्या कौन सी होगी? सम है और अवैध संख्या भी 2 है, तो कौन सा आंसर होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अवैध संख्या फिर भी 2 है। अगर सबसे छोटी सम अवैध संख्या फिर भी कितनी है? 2 है। अगर ये बोला जाए कि सबसे छोटी विषम अवैध संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अवैध संख्या कौन सी है? कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम अवैध संख्या, विषम संख्या जो 2 से पूरी भागनी होती हो, 2 तो नहीं होगा, इसके बाद कितना होगा? 3 होगा। 3 क्या होगा आपके पास? सबसे छोटी विषम अवैध संख्या। सबसे छोटी विषम अवैध संख्या कितनी होगी आपके पास? 3 होगी। ठीक है, दोबारा एक बार रिवीजन हम करा देते हैं। पहला फैक्टर क्या था? प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवैध संख्या बोलते हैं। जिसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, 3 5 7 9 नहीं होगी, यहाँ पर 11 13 17। ठीक है, इनके सभी के फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर है। एक तो 1 है, एक खुद नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी है? 2 है। सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी है? 2। और सबसे छोटी सम अवैध संख्या कितनी है? 2 है। अगर सबसे छोटी विषम अवैध संख्या फिर कितनी है? इसके अंदर 3 है। इसके अंदर फिर कितनी है? 3 है। ठीक है, और एक बात ही यहाँ पर जो कंसेप्ट लिख रखा है नीचे, अवैध संख्या, वैज्य संख्या क्या होगी? जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या क्या होगी आपके पास? वैज्य संख्या होगी, जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। पहली 4 होगी। पहली संख्या कितनी होगी? 4 होगी। फिर 6 8 9 10 12 इस तरीके से चलेगी। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो संख्या आपके पास क्या होगी? वैज्य संख्या होगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो आइए तो अब जान लेते हैं कि सबसे छोटी अवैध संख्या 2 है। सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी है? 2 है। और 1 से 100 तक अवैध संख्या कितनी है? 1 से 100 तक अवैध संख्या कितनी है? 25। 1 से 100 तक अवैध संख्या कितनी है? 25 है। और 1 से 50 कितनी है? 1 से 50 तक अवैध संख्या 15 कितनी है? 15। 1 से 100 तक अवैध संख्या कितनी है? 25 है। और 1 से 50 तक अवैध संख्या कितनी है? 15 है।
तो अब आप ये बता सकते हैं कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक अवैध संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। यानी 1 से 100 तक 25 है और 1 से 50 तक कितनी है? 15। तो जब भी आपने निकालने 51 से 100 तक पूछता है, क्या करेंगे हम? 25 में से कितना माइनस करेंगे? 15 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो 1 से 200 तक अवैध संख्या कितनी होती है आपके पास? 46। कितनी होती है? 46 होगी। 1 से 200 तक अवैध संख्या कितनी होगी आपके पास? 46 होगी। और 101 से 200 तक, 101 से 200 तक अवैध संख्या कितनी है? देखिए 1 से 200 तक आपके पास कितनी है? 46 नंबर है। और 101 से 200 के बीच आप को बोला गया है, तो आपने क्या करना है? 46 माइनस 1 से 100 तक कितने थे आपके पास? 25 थे। 25 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा आंसर? 21। कितना बचेगा? 21 बचेगा। यानी आपके पास 101 से 200 तक अवैध संख्या कितनी होगी? 21 होगी। ठीक है। 1 से 100 तक 25 है और 1 से 50 तक 15 है और 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितनी होगी आपके पास? 10 होगी। और 1 से 200 तक कितनी होगी? 46 होगी। और 101 से 200 तक आपके पास कितनी संख्या होगी? 21 संख्या होगी। ठीक है। ये थे आपके पास अवैध संख्या से रिलेटेड। ठीक है। और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे कि आपने कैसे निकालना है। देखिए पेपर में इस तरीके से बोल सकता है कि 60 से 70 के बीच, 60 से 70, 60 से 70 के बीच अवैध संख्या कितनी है? 60 से 70 के बीच अवैध संख्या कितनी है? इनका योग भी पूछ सकता है। दूसरा सवाल होगा योग से रिलेटेड। तीसरा होगा इनका औसत भी पूछ सकता है। औसत का क्वेश्चन औसत के चैप्टर में बताएंगे हम। ठीक है, कैसे निकालना है। तो आपने क्या करना है, इनका जोड़ ही पूछ सकता है। जैसे 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में कैसे निकालना है? 60 और 70, पहला नंबर कितना आएगा आपके पास? 61। 61 जो है किसी की टेबल में नहीं आता, 61। फिर इसके बाद 63 भी आता है, 63 एग्जाम में उसमें आता है। इसके बाद 65, 66, 67, 67, जो 67 है किसी टेबल में नहीं है। फिर इसके बाद और कोई नंबर नहीं। यानी आपके पास 60 से 70 के बीच में कितने नंबर है? दो ही नंबर है, 61 और 67। दो नंबर हुए, तो हम बता सकते हैं दो नंबर है। अगर इनका पेपर में योग पूछा जाए तो योग इनको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनका योग कितना होगा आपके पास? 128 होगा। इस तरीके से होगा। एक पेपर में किस तरीके से आएगा? पेपर में कि आपने बताना है कि 173 अवैध संख्या है। 173 अवैध संख्या है, ये आपने बताना है। इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इस नंबर से पहले या इससे जो एक नेक्स्ट जो नंबर आता है, ये नंबर हम मान लेते हैं, कोई भी सपोज x मान लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास नंबर है इससे बड़ा होना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे 173 है, 173 के बाद कौन सा आता है स्क्वायर? कितने का है? 14 का कितना होता है? 196। ठीक है, तो 14 से पहले यानी आपने लिखना 14 का स्क्वायर किससे बड़ा है? 173 से बड़ा है। अब 14 से पहले
14 से पहले अवैध संख्या कितनी है? 2 है जी, 3, 5 भी है जी, 7, फिर इसके बाद 11 जी, फिर इसके बाद 13, यही नंबर है। अगर जो आपके पास ये अवैध संख्या आई है 173 को किसी भी नंबर से भाग देते हैं, किसी भी नंबर से भाग देके देखते हैं, अगर वो पूरा पूरा कटता है, डिवाइड होता है, तो फिर अवैध संख्या नहीं है। अगर इन किसी भी नंबर से नहीं कटेगा वो, फिर आपके पास कौन संख्या है? अवैध संख्या है। जैसे 173 को 2 से भाग देंगे, नहीं होगा। 3 से भाग देंगे, 3 का रूल क्या है? इन तीनों अंक को जोड़ते हैं, 3 और 7 10 और 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा, डिवाइड करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है कि 173 क्या है, आपके पास अवैध संख्या है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए और जान लेते हैं